एक क्वेश्चन है, प्रेज द लॉर्ड, आई हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजीज। कि मेरा ये जो सवाल है वो बीमारी के विषय में है। क्या हमारी सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, उनका ना जाना हमारी प्रार्थना करने के बाद भी, विश्वास करने के बाद भी, क्या हमारी उसके लिए पिछली बुराइयां जिम्मेवार हैं? क्या उनका ऑपरेशन करवाना गलत है? क्या समय लग जाना उस बीमारी को जाते टाइम हमारे विश्वास का ना होना उसके कारण है? मैं दुनिया और अपने परिवार की बातों से तंग हूं क्योंकि वो मेरे विश्वास को कम बताते हैं। बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह जब एक जगह जा रहे थे और परमेश्वर ने एक अंधे को दिखाया अपने चेलों को, और उस अंधे को चंगा किया, और चेलों ने पूछा, परमेश्वर जिस अंधे को तूने चंगा किया, इसके घर वालों ने पाप किया था या इसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? परमेश्वर ने क्या बोला? क्योंकि ये थ्योरी थी कि हर बीमारी जो है वो पाप की वजह से आती, पर ये पूरी तरह से सही नहीं। बीमारियां पाप की वजह से आती, जिस तरह 38 साल के रोगी की लाइफ में थी, और परमेश्वर ने कहा था फिर से पाप ना करना, मैंने तुम्हें अब चंगा कर दिया है, अगर फिर से पाप करोगे तो हो सकता नहीं, तब इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन उस अंधे को बोला परमेश्वर ने कि नहीं, इसने पाप नहीं किया था, ना इसके घर वालों ने किया था कि ये अंधा जन्मा। कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती। आमीन। आपका विश्वास कई बार पूरा रहे, कई बार तो भी आपको उस सिचुएशन से होकर निकलना पड़ता है, क्योंकि मैं निकला हूं। अगर मेरा विश्वास अधूरा होता तो जब मैं लोगों पे प्रेयर करता था फिर वो चंगे ना होते, पर मैं खुद अपनी चंगाई के लिए इंतजार करता रहा सालों साल। ये नहीं कि परमेश्वर ने अगर मुझे उस बीमारी से चंगा नहीं किया था तो बाकी चीजों से आजाद नहीं किया था। मैं नशों से आजाद हो चुका था, और बीमारियों से आजाद हो चुका था, बरकत ले चुका था, सामर्थ ले चुका था, सबसे बड़ी बात पवित्र आत्मा का वरदान और उसके दान ले चुका था, गैर भाषा ले चुका था। लेकिन एक फाइनल आंसर अभी मेरा आना बाकी था, वो सालों के बाद आया। आपका विश्वास कम नहीं है, लेकिन परमेश्वर कभी कभी हमें कुछ चीजों से गुजरने के लिए, हमारे विश्वास को चेक करने के लिए, हमें देखने के लिए कि हम, और ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है ज्यादा जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं आपको दावा कर सकता हूं ये चीज का। आप बाइबल पढ़ के देखो, जब कभी भी किसी क्रिश्चियन के लेट बच्चा हुआ तो वो शैमुएल के जैसा हुआ, शैमसन के जैसा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसा हुआ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, वो भी लेट हुआ था। और बाइबल बताती जो यूहन्ना के माता पिता थे, अलीशिबा, जकरिया, लिखा वो प्रभु की सारी विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। और लिखा जब बुढ़ापे में वो प्रभु के घर गए तो चिट्ठियां डलती थी, ऐसी चिट्ठियां डलती थी कि कौन बंदे आज प्रभु के भवन में जाके रीति रिवाज पूरे करेंगे। और बाइबल बताती वो बूढ़े हो चुके थे, इतने बूढ़े कि बच्चा करने के भी काबिल नहीं थे, पर उनका भवन में जाना, नहीं तो बंदा सोचे ओ यार मैंने नहीं जाना, क्या हुआ, हम तो बूढ़े हो गए प्रभु को मानते मानते, फिर भी हमारे घर में बच्चा नहीं, क्या जाना रीति रिवाज करने, प्रभु के सामने धूप जलाने, या प्रभु के भवन में जाके अंदर परम पवित्र स्थान में जाके वो रीतियां पूरी करनी, पुराने नियम वाली। मुझे क्या जरूरत है, मेरे को कौन सा परमेश्वर ने बच्चा दिया है, सारी उम्र मैंने परमेश्वर में निर्दोष निकाली, फिर भी प्रभु ने मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं दी, तो मैं नहीं जाऊंगा। जब परमेश्वर आपको बरकत ना दे, आपके दिल में क्या आता है और आपके मुंह पे क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहोवा इसे चेक करता है। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए, आपके दिल में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है, और आपके मुंह पे क्या आता है, ये परमेश्वर इसे बड़ी गहराई से देखता है और सुनता है। क्या यहां पे ऐसे लोग मौजूद हैं, अगर 10 साल भी आपके बेबी ना हो और आपको चर्च से फोन आए कि बहन जी आप वॉलंटियर हो, कल आके दरिया साफ करनी,
और अब फिर भी दरियां साफ करने के लिए आओ, बावजूद इसके कि 10 साल से आपको बेबी नहीं हुआ। और अगर आप फिर भी चर्च आओ और प्रभु के काम भी करो, तो इस बात का यह सबूत है कि एक दिन प्रभु अपनी मर्जी, अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा को आपकी जिंदगी के ऊपर साबित करेगा और बहाएगा यीशु मसीह के नाम में। और बाइबल बताती वो औरत और वो मर्द जो जकरिया और उसकी पत्नी अलीशिबा, लिखा प्रभु की आज्ञाओं और विधियों के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें कोई भी संतान नहीं दी। और लिखा प्रभु के दिन जब उसके नाम पे चिट्ठी निकली कि वो अंदर जाए और प्रभु के सामने रीति रिवाजों को पूरा करे, तो लिखा है कि दूत उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई, अब तेरी पत्नी के बुढ़ापे में पुत्र होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, क्योंकि वो परमेश्वर पिता के रास्तों को साफ करेगा। ये एक बड़ी ब्लेसिंग थी। आमीन। ये बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ का हिस्सा हो। अगर आमीन ऊंचे, ये आशीष, मैंने कहा बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ का हिस्सा हो। अगर आमीन ऊंचे, मैंने कहा ये ब्लेसिंग आपकी। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको प्रार्थना करने के बावजूद भी कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि आप चर्च में देख चुके हो। जो आज आपने आज गवाही सुनी, जब वो औरत, उसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, हम ढूंढ रहे हैं कौन से संडे या कौन से दिन आपको वो रोती हुई मिलेगी चर्च में। मैं आपको उसकी वीडियो निकाल के आपको दिखाएंगे 2013 से। आप उसको वर्शिप में रोते हुआ देखोगे, आप उससे प्रेयर लाइन में रोता हुआ देखोगे। हो सकता है मेरे से बात करते वक्त प्रेयर लाइन में उसकी कोई पिक्चर मिल जाए, जब वो रो रही है और चिल्ला रही है कि रिपोर्टों में डेड आए हैं, हमारे बेबी नहीं हो सकता, किसी के शुक्राणु लेके हमने आईवीएफ भी कराया तब भी नहीं हुआ। मैं आपको उसकी फोटो, उसकी वीडियो ढूंढ के दिखाएंगे हम आपको। एक ऐसी सिचुएशन जो चैलेंज करे आपके फेथ को कि नहीं तो हो ही नहीं सकता, डॉक्टर ने बोल दिया नहीं हो सकता, और फिर भी परमेश्वर आपको 5 साल बाद इस पुलपट पे खड़ा कर दे, बच्चे के साथ, आपके अपने बच्चे के साथ। ओह, तो आपका प्रार्थना करने के बावजूद भी आपकी बीमारी का ना जाना, यह शैतानी नहीं। बाइबल कहती है आपको अलग बनाया हर बंदे को। मेरी कुछ हीलिंग पहले दिन हो गई थी जब पहली प्रेयर मुझ पे हुई थी, और कुछ हीलिंग को सालों लग गए थे। कुछ को 1.5 महीना लगा था, कुछ को 1 साल लगा, कुछ को 2 साल लगे। लेकिन प्रभु में बढ़ते रहना, प्रेयर करते रहना, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की प्रार्थना इसलिए नहीं करना कि मैं बीमारी से आजाद हो जाऊं, इसलिए कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही बने। अगर परमेश्वर, जितनी गवाहियां आज आप सुन रहे हो, कोई पिछले संडे हील हुआ, कोई उससे पिछले संडे हील हुआ, कोई 5 साल से आ रहा है वो हील हुआ, अगर परमेश्वर इतनी टेस्टिमनीज आपको दे सकते हैं, तो आप इमेजिन करो आपके केस का क्या बनेगा। आपका केस इस मसले से छुपेगा नहीं। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। और शैतान का काम है ये, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आए, आपको अविश्वास दिलाना, आपको ठंडा करना। बढ़ते जाओ, परमेश्वर आपके संग है। जवाब आने वाला है चर्च, और शैतान को यह पसंद नहीं कि जवाब आए। मैंने कहा जवाब आने वाला, और वो जवाब आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके लोग, अपने पराए, सब सुनने वाले। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया।